दे होरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। ये जो तन है, जो तन दे अंदर जीव आत्मा है, बड़े लम्मे अरसे तो बड़ा लम्मा सफ़र तय करन तो बाद ये तन जीव नूं प्राप्त होया है। इन्नी मेहनत दुनिया दे विच धन कमाण विच नहीं लगती जिन्नी मेहनत मनुख नूं ये शरीर प्राप्त करने विच लगी है। बाहर दी तौर दी वनस्पति नूं जदों असीं वेखदे हां, वनस्पति दे विच वनस्पति कई पड़ावां दे विचों निकलदी है, जिसनूं एवोल्यूशन का सिद्धांत कहता है डार्विन। पत्थर वनस्पति बन जाते हैं, वनस्पति पशु पंछी बन जाती है और पशु पंछी मनुखा जूनी धारण कर लेंगे। इस तो बाद सर्कल फिर उत्थे स्टार्ट हो जाता है। इस करके परमात्मा का जो मार्ग है वो अति सूक्ष्म है। धर्मी होना अते बनना दोवां च जमीन आसमान का फर्क है। बड़ी डूंगा अते बड़ा गंभीर मार्ग है धर्म का। इस करके पहले पहल मनुख जदों धर्म के मार्ग ते चलता है, उन्होंने कर्मां का पता लगता है, जिसनों असीं कर्म कांड कहने हैं। सेवा करनी है, जोड़े साफ कर सकता है, होर इमारतों की सेवा कर सकता है। ये पहला कदम है, समाप्ति नहीं है। ये शुरुआत है धर्म की। फिर जदों बार बार कर्म करता है, उस दे नाल फिर अंदर ज्ञान उपजदा है, समझ उपजदी है। समझ पता लगती है मैं कौन हाँ, शरीर की है, शरीर क्यों है, कादे लिए मिलिया। समझ कित्थों पैदा हुई, कर्मां तो। ये हौली हौली ज्ञान ते ही पहुँचती है। और पहुँच कौन रहा है? शरीर नहीं पहुँच रहा, सुरत चलती है। दुनिया के मार्ग पैंडे तय करने ने शरीर ने करने ने, धर्म के मार्ग ते सुरत ने तुरना है। हो सकता है सुरत बचपन में ही चल पे, पर तकरीबन दुनिया का इतिहास, दुनिया का अनुभव ये कहता है 90% लोग जवानी में भगत बने ने। बचपन में भी भगती घट हुई है, बुढ़ेपे में भी घट हुई है, जवानी दे विच बंदगी हुई है। इस करके शेख सादी एक गल कहता है कि जो जवानी दे विच बंदगी करता है वो इंसान नहीं, वो दरवेश है। कहना मैं मन सकता जो जवानी दे विच बंदगी विच लग गया है वो दरवेश है। क्योंकि जवानी दे विच जिथे काम का रस मनुखी शरीर ते प्रभावी होंदा है, उवें नाम का रस भी बड़ी छेती चल पैंदा है। दुनिया दे विच जिन्ने भी औखे कारज ने वो जवानी में ही किए जाते हैं। इस करके बाणी ये कहती है परमात्मा नूं मिलन तो औखा वड्डा कारज, इस तो औखा कारज दुनिया च कोई है ही नहीं है। उसदे हुक्म दे विच चलना, उसनूं जान लेना, इस तो वड्डा ते इस तो गंभीर काम दुनिया च कोई भी नहीं है। ताई बाणी कहती आखण औखा सच्चा नाम। सच्चे नाम दे
हुक्म दे अधीन तुरना ये सब तो औखा काम है। जे ते जवानी विच ऐसी रंगत लग गई है छेती पहुँच जाएगा। फिर सेक शादी अपनी गुलस्तान दे विच ये भी कहते हैं, कहते जे कोई बुढ़ेपे विच कहता है मैं ये नहीं मन सकता कोई बुढ़ेपे विच बंदगी वाल लग गया, कहता ये मनना मेरे लिए औखा है। वो फिर एक उदाहरण देते हैं, क्यों कहते इसलिए औखा है, एक शेर बकरियां नूं कहे हुण तुसीं मेरे नेड़े ना आओ, तुसीं मेरे नेड़े आके बैठ जाओ, मैं तुहाडा हुण शिकार नहीं करांगा। बकरियां ने अगों हस पैना है, तू हुण बुढ़ा हो गया शिकार करन दे लायक ही नहीं रहा। गल ये है, जिमें जिमें मनुख अपनी जिंदगी के मार्ग ते सुरत चलती है, जिमें जिमें जिंदगी बीतती जाएगी सुरत खिलरती जाएगी, इकट्ठी नहीं होएगी, खिलरती जाएगी। बचपन दे विच ध्यान सिर्फ दुध ते है, उस तो अगे खिडौणियां ते है, फिर दोस्तां ते है, माँ बाप ते है, फिर रिश्तेदारी ते है। हौली हौली अगे सुरत होर खिंडेगी, बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चों के बच्चे आ जाएंगे, मोह वधना है घटना नहीं। फिर याद रखना बचपन दे विच सिर्फ दुध का लोभ सी, हुण जिमें जिमें जवानी वधी है इज्जत का लोभ है, ऐश्वर्या का लोभ है, बड़े लोभ ने। जिमें जिमें अगे चलेगा, जिमें जिमें शरीर ने अगे तुरना है, लोभ वधदे जाने ने, घटने नहीं। इस करके जे कोई इस ख्याल दे विच बैठा है बचपन दे विच जाके मैं बुढ़ेपे दे विच जाके मैं बंदगी कर लवांगा, उसका ये विचार सिरे तो ही खराब है, उन्हें रद्द कर देना चाहिए। बुढ़ेपे दे विच जाके दुनिया के इन्ने अनुभव इकट्ठे हो जाएंगे, उदों रब दे नां दी आस करेगा, नहीं होनी। इन्हें रूधा कंठ शब्द नहीं उचरै, जदों गल ने रुक जाना है शब्द निकलना ही नहीं मूँह चों, कहते उदों धर्म की आस करदा है, उदों नहीं होना धर्म का काम। दुनिया के जिन्ने वड्डे काम ने ये जवानी च कीते जांदे ने। 58 साल तो बाद तो नौकरी ते लगे हुए मनुख नूं नौकरी वाले भी ढा देंदे ने, हुण तू किसी काम का नहीं रहा। अक्सर वेख लो 58 साल उम्र रिटायरमेंट की है, कहते 2 साल होर घटा दो 56 कर दो, ऐसा भी प्रपोजल हुण चल रहा है। कहते हुण 58 साल का हो गया, हुण किसी काम का नहीं रहा। जदों मनुख दुनिया के किसी काम का नहीं रहिंदा, उदों सोचदा हुण मैं परमात्मा के काम का हो जावां। सब तो औखा काम दुनिया का परमात्मा की बंदगी है। याद रखना जवानी दे विच शरीर जवान होंदा है, मन भी जवान होंदा है, फिर जवान जवान दे नाल लड़ सकदा है। बुढ़ेपा आउणा है, उदों तो बीमारियां नहीं खेड़ा नहीं छड्डना, नाम की तो गल ही दूर है। उदों ते अपना शरीर संभालना ही औखा हो जाता है, बंदगी करनी ये बड़ी वड्डी गल है। नाले उदों सुरत खिलरदी जानी है, इन्नी खिलर जानी है, फिर उन्होंने वापस लिया बड़ा कठिन कार्य होंदा है। पर याद रखना ये कोई जरूरी नहीं, मनुख बाणी इस करके कहती है उसकी कृपा होनी चाहिए है। हो सकता है बुढ़ेपे में भी बड़ी अगे ला। गुरु अमरदास जी महाराज 70 साल की उम्र के जाके सेवा करनी शुरू की, 81 साल की उम्र से जाके गुरु बने। ये परमात्मा ते खसम की मर्जी है, पर एक रेशो होंदी है। इवें बचपन की उम्र दे विच भी गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज गुरु बन गए बचपन च, जवानी विच भी बन जाते हैं। पर जिहड़ी वधिया एज है, चंगा है, वो जवानी है। हुण इस समय लड़ाई वधिया होएगी, तकड़ी होएगी, क्योंकि शरीर भी तकड़ा है, जप भी हो सकता है, बैठा भी जा सकता है। फिर तो लत्तां ही सुन्न हो जांदियां ने, बैठना मुश्किल हो जाता है। फिर मनुख नूं अनेकां परेशानियां, घर दीयां परेशानियां, होर बड़ियां परेशानियां ने। जे हुणे तो बंदगी के मार्ग ते चलेगा, उदों तो चंगी तरीके नाल पहुँच जाएगा। इस करके मैं पहली गल कही है, कर्म।
ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਉਤਲੀ ਉਤਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਵ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਲੰਗੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੀ, ਨਹੀਂ ਭੱਜੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ, ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਵਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਕਦੇ ਵਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਦਾ ਸਵਾਦ। ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਛਾਨਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਹਰੇਕ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਾ ਚੇਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਪਾ ਲਈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਲੇ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ।
कमाल हो गई, गुम कदों होया सी? तेरे हथ विच ही गुम तो होया ही नहीं, तू भुल बैठा सी बस। कई वारी साडियां जेब दे विच ही चाबियां हुंदियां ने, पर्स हुंदे ने, मैनूं कहंदा गुम हो गया लगदा, इधर उधर लभदा, कहंदा लभ गया, कहंदा मेरी जेब विच ही सी, पॉकेट विच ही पिया होया सी। क्यों? चेते आ गया, जदों ध्यान अपने ते गया चेते आ गया। इस करके उन्होंने चेते करने के तरीके बनाए गए ने। नाम जपो, वाहिगुरु वाहिगुरु करो, कोई अल्लाहू अल्लाहू करदा, क्यों? चेते आ जाए। ये सारे चेते करने के उन्होंने तरीके ने। बाणी कहती है दुनिया के उत्ते होर कोई रोग ही नहीं है, रब नूं भुल जाना ही सब तो वड्डा पाप है, उन्होंने भुल जाना ही सब तो वड्डा रोग है। सारे रोग इत्थों ही जन्म लैंदे ने, जिन्ने भी किसी नूं दुख ने, जिन्ने भी किसी नूं रोग ने, इत्थों ही बने ने। परमेश्वर दे भुल्लिया व्यापन सभे रोग। परमात्मा नूं भुल जाना यही सब तो वड्डा रोग है। जिन्ने भी रोग जिंदगी विच हैगे ने, उन्होंने भुल के ही पैदा होए ने, अज भी हैगे ने। जदों तई वो याद नहीं आएगा, रोग जाणगे ही नहीं, जिन्ना मर्जी कोशिश कर लो। बारी तौर ते ठीक है, हो सकता है मनुख नूं ये लगता है मेरी जिंदगी में दुख का कारण पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, ये चीज़ां ने, ये सब कुछ मिल भी जान फिर भी जिंदगी चों परेशानी नहीं जानी। बड़ियां दी नहीं गई। जे सानू इवें लगता है मेरी जिंदगी की परेशानी का कारण ये है, फिर हरेक शहर च अपने तो अगे बड़े लोग होंदे ने, उन्होंने पुछ के वेख लवो उन्हों की चली गई है, वो कहेंगे नहीं गई। चलो अपने शहर में नहीं पूछना, अपने शहर तो दूजे शहर जाके पूछ लो, जेड़ा अपने तो अगे है उन्होंने पूछ लेना चाहिए कि तू परेशानी तो मुक्त हो गया, नहीं होया। इस करके सतगुरु जी कहते हैं देह मिली है उन्होंने याद कर लीए, बस इसे लिए मिली है। कल तई जिथे आपां कथा की समाप्ति की सी, वो दाई जिसनों बाबा प्रीति चंद होना ने भेजा है, किस दे लई भेजा है? श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं, बच्चे नूं, बालक नूं, उन्होंने माता की गोद दे विच ही मार देना है। ये बड़ा उपराला उदाई ने किया है। आओ हुण किवें अपने कपट नूं खिलारदी है, किवें वियोंतबंदी बनाउंदी है और किवें मारन की कोशिश करदी है, उन्होंने श्रवण करिए। आरंभ करन तो पहलां सतगुरु जी वालों बख्शे पावन गुरमंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब